जय हिंद साथियों। एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के 32 प्रश्न लाए हैं जो आने वाले SSC MTS, SSC CGL, CPU, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, UPSI, BPSC, रेलवे UPSC एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन आज का होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, कितनी ईस्वी में एलियस हेव के द्वारा सिलाई मशीन का आविष्कार किया गया? कितनी ईस्वी में हेलियास हेव के द्वारा सिलाई मशीन का आविष्कार किया गया? तो साथियों 1846 ईस्वी में किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, वाष्प इंजन का आविष्कार कितनी ईस्वी में जेम्स वाट के द्वारा किया गया? वाष्प इंजन का आविष्कार कितनी ईस्वी में जेम्स वाट के द्वारा किया गया? तो साथियों वाष्प इंजन का आविष्कार कितनी ईस्वी में जेम्स वाट के द्वारा किया गया? तो साथियों 1769 ईस्वी में किया गया था। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 3, मालवा का पठार युद्ध कब हुआ था? मालवा का पठार युद्ध कब हुआ था? तो साथियों मालवा का पठार 1542 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अकबर बेरम एवं हेमू के बीच कितने ईस्वी में युद्ध हुआ था? तो साथियों अकबर और हेमू के बीच युद्ध ये आपका 5 नवंबर 1556 ईस्वी का हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों हल्दी घाटी का युद्ध ये 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, औरंगजेब ने कितनी ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? औरंगजेब ने कितनी ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो साथियों ये आपका 1665 ईस्वी में दिया था। साथियों याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 7, अकबर के द्वारा करोरी नामक नियुक्ति कितनी ईस्वी में की गई थी? अकबर के द्वारा करोरी नामक नियुक्ति कितनी ईस्वी में की गई थी? तो साथियों 1573 ईस्वी में की गई थी। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, अचलगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? अचलगढ़ का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, तारागढ़ का किला किसने बनवाया था? तारागढ़ का किला किसने बनवाया था? तो साथियों अजय पाल ने बनवाया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, लक्ष्मी नारायण मंदिर किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मी नारायण मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये आपके दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, मक्का मस्जिद का निर्माण कितनी ईस्वी में करवाया गया था? मक्का मस्जिद का निर्माण कितने ईस्वी में करवाया गया था? तो साथियों 1627 ईस्वी में मक्का मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, रेशम उत्पादन के मामले में
भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? रेशम उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों, भारत का विश्व में तीसरा स्थान है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देश में कुल तंबाकू उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन भारत करता है? देश में कुल उत्पादन के मामले में यानी कितना प्रतिशत उत्पादन भारत करता है? तो साथियों, विश्व के उत्पादन में भारत केवल 7% ही उत्पादन करता है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भारत में कितने प्रतिशत उत्पादन अकेले कर्नाटक राज्य प्राप्त करता है? भारत में कितना प्रतिशत रेशम का उत्पादन भारत का कर्नाटक राज्य प्राप्त करता है? तो साथियों, रेशम के उत्पादन में कर्नाटक 50% का उत्पादन करता है केवल साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। पश्चिम बंगाल में देश के संपूर्ण उत्पादन का करीब कितना प्रतिशत मछली का उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में देश के संपूर्ण उत्पादन का करीब कितने प्रतिशत मछली का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है? तो साथियों, 19% पश्चिम बंगाल मछली का उत्पादन करता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। चावल और गेहूं उत्पादन में देश का पहला स्थान किस देश का है? यानी चावल और गेहूं के उत्पादन में किस देश का पहला स्थान है? तो साथियों, पहला स्थान चीन देश का है और भारत का स्थान दूसरा है साथियों, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। सरस्वती परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरस्वती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, सरस्वती नदी पर स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। तेलिया परियोजना किस नदी पर स्थित है? तेलिया परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, ये आपके नर्मदा नदी पर स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर स्थित है? मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मयूराक्षी नदी पर स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। कितने ईस्वी में टाटा इंजीनियर एंड लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना रेल इंजन बनाने के लिए की गई थी? कितने ईस्वी में टाटा इंजीनियर एंड लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना रेल इंजन बनाने के लिए की गई थी? तो साथियों, ये आपकी 1945 ईस्वी में की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। हिंदुस्तान मोटर कंपनी सर्वप्रथम भारत के किस शहर में स्थापित की गई थी? हिंदुस्तान मोटर कंपनी सर्वप्रथम भारत के किस शहर में सर्वप्रथम स्थापित की गई थी? तो साथियों, कोलकाता शहर में स्थापित की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। केंद्रीय यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, प्रयागराज इलाहाबाद गंगा भागीरथी हुगली नदी पर स्थापित है। इसकी कितने किलोमीटर की दूरी है? राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद हल्दिया गंगा भागीरथी हुगली नदी पर स्थापित है। इसकी कितने किलोमीटर की दूरी है? तो साथियों, ये आपकी 1620 किलोमीटर की दूरी इस जलमार्ग की है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है?
तो साथियों ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है साथियों, याद रखना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है साथियों, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। बेंगलुरु में नामा मेट्रो के नाम से दक्षिण भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कब शुरू हुई थी? बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो के नाम से दक्षिण भारत की पहली मेट्रो रेल कब शुरू की गई थी? तो साथियों 20 अक्टूबर 2011 ईस्वी को शुरू की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। कोलकाता मेट्रो योजना कितने ईस्वी में बनी तथा 1675 ईस्वी में अमल की गई थी? कोलकाता मेट्रो योजना कितने ईस्वी में बनी तथा 1975 ईस्वी में अमल में लाई गई थी? तो साथियों ये आपकी 1972 ईस्वी में बनी थी साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। कितनी ईस्वी में स्वतंत्रता अधिनियम में प्रावधान किया गया था? कितने ईस्वी में स्वतंत्रता अधिनियम में प्रावधान किया गया था? तो साथियों ये आपके 1647 ईस्वी में इसका प्रावधान किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितने देशी रियासतें थीं? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितने देशी रियासतें थीं? तो साथियों आपकी 552 थी साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद के गठन की व्यवस्था की गई? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद की गठन की व्यवस्था की गई थी? तो साथियों अनुच्छेद 169 के तहत की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? तो साथियों 70 सीट हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। बिहार राज्य में विधानसभा सीट कितनी है? बिहार राज्य में विधानसभा सीट कितनी है? तो साथियों 243 विधानसभा सीट हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। किस संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का कर दिया गया? किस संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का कर दिया गया था? तो साथियों 44वें संविधान के द्वारा 5 वर्ष का कार्यकाल लोकसभा का कर दिया गया था, याद रखना। ये आज के सेशन में 32 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक सीट दिल्ली में ही साथियों, याद रखना। लोकसभा की सीट दिल्ली में 60 हैं और जम्मू कश्मीर में 5 सीट हैं साथियों, ये भी याद रखना। आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का सेशन था, जो आने वाले SSC MTS, SSC CGL, बिहार पुलिस, RRB NTPC, BPSC आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट आज का सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।